हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स एंड ये रहने वाले हैं आप सभी के 15 जुलाई के। एंड अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाए तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करा दी जाएंगे। एंड ये रिवीजन सेशन होता है आपका, जहाँ पे हम करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हैं, साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि आपका पूरे दिन का जो रिविजन है वो विद इन टाइम हम आपका कम से कम टाइम में हम कंप्लीट कराते हैं। सो फर्स्ट न्यूज़ है, रिजर्व इंडिया जो है वो लॉन्च करने जा रहा है फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे इन मलेशिया वाया करलेक। सो करलेक के थ्रू जो रिजर्व इंडिया है वो लॉन्च करने जा रहा है फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे, और ये होने वाला है मलेशिया में। ठीक है, द नेक्स्ट है करलेक से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के फाउंडर हैं जैक ल्यू एंड स्टीव कुशिया। ठीक है, द नेक्स्ट IDFC फर्स्ट बैंक स्मार्ट कार्ड और क्लब विस्तारा जो है वो लॉन्च करने जा रहा है न्यू ट्रेवल क्रेडिट कार्ड टू रीडिफाइन ट्रैवल एक्सपीरियंसेस। ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को रीडिफाइन करने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक, मास्टर कार्ड एंड क्लब विस्तारा जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं एक नया ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। तो ये भी आपको याद रखना है कि इन तीनों के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है ट्रैवल क्रेडिट कार्ड, जो कि होने वाला है टू रीडिफाइन ट्रैवल एक्सपीरियंसेस। नाम याद रखिएगा, IDFC फर्स्ट बैंक, मास्टर कार्ड एंड क्लब विस्तारा। ठीक है, द नेक्स्ट है आपका मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो है वो पार्टनरशिप करने जा रहा है DCB बैंक के साथ में, ताकि वो ऑफर कर सकें कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है DCB बैंक से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के हेडक्वार्टर इज इन मुंबई महाराष्ट्र। MD and CEO है मुरली M नटराजन, और ये शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है जो कि रेगुलेट किए जाते हैं बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन इसके बाद नेक्स्ट है आपका RBI जो है वो इनेबल करने जा रहा है UPI QR कोड्स फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ट्रांजेक्शंस। सो UPI QR कोड्स जो हैं उन्हें इनेबल किया जा रहा है RBI की तरफ से, ताकि CBDC के ट्रांजेक्शन्स जो हैं उन्हें इनेबल किया जा सके। ठीक है, देन नेक्स्ट है नेशनल मेगा कॉन्क्लेव होने वाला है ऑन FPO इन द कोऑपरेटिव सेक्टर विल बी, और जो ये इनॉग्रेट किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जा रहा है? श्री अमित शाह के द्वारा इनॉग्रेट किया जा रहा है, जो अनाउंस करने जा रहे हैं एक्शन प्लान फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू 1100 न्यू FPOs बाय पैक्स इन न्यू दिल्ली। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट है इंडियन गवर्नमेंट मिंट जो है वो सेलिब्रेट करने जा रही है 120th एनिवर्सरी इन हैदराबाद विद कमेमोरेटिव सवेनियर कॉइन्स। सो मिंट्स क्या होती हैं? जहाँ पे आपके कॉइन्स जो हैं वो पब्लिश किए जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है मिंट्स। तो इंडिया गवर्नमेंट मिंट जो है वो सेलिब्रेट करने जा रही है 120th एनिवर्सरी, जो कि होने वाली है हैदराबाद में, विद कमेमोरेटिव सवेनियर कॉइन्स। सो इस दिन को याद रखने के लिए एक सवेनियर कॉइन्स जो हैं वो भी रिलीज़ किए जाएंगे। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट है तेलंगाना से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के कैपिटल है हैदराबाद, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन, चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। कब फाउंड हुआ? 2 जून 2014। ऑफिशियल सॉन्ग है जय जय हे तेलंगाना। ऑफिशियल फ्लावर है सेना एग्रीकल्टा। ऑफिशियल एनिमल है चीतल। ठीक है, द नेक्स्ट है PM नरेंद्र मोदी जो है वो गेस्ट ऑफ ऑनर बन के जाने वाले हैं एट द बेस्टाइल डे परेड इन पेरिस। सो पेरिस में जो बेस्टाइल डे होने वाला है, सेलिब्रेट किया जाना है, उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर बन के कौन जा रहे हैं? हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो कि हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फ्रांस रिलेटेड कैपिटल है पेरिस, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, PM है एलिजाबेथ बॉर्न। द नेक्स्ट है कोल मिनिस्ट्री जो है वो डेवलप कर रही है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू सपोर्ट कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट, जिनका बजट होने वाला है 6000 करोड़ का। ठीक है, सो ये भी आपको याद रखना है, कोल मिनिस्ट्री डेवलप करने जा रही है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू सपोर्ट कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट, जिनका बजट होने वाला है 6000 करोड़ का। द नेक्स्ट है JNK लॉन्च करने जा रहा है मोबाइल दोस्त ऐप फॉर मोबाइल पीस डिलीवरी ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। सो JNK जो है वो लॉन्च करने जा रहा है मोबाइल दोस्त ऐप। सबको याद रखना है, मोबाइल दोस्त ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? सो ये लॉन्च किया जा रहा है JNK के द्वारा फॉर डिलीवरी ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। देन इसके बाद नेक्स्ट है आपका JNK से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के। सो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे मनोज सिन्हा, कैपिटल है श्रीनगर। जम्मू नेशनल पार्क है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड दाचिगाम नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन नेक्स्ट है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली जो है वो लॉन्च करने जा रही है एकलव्य रिसर्च एफिलिएट प्रोग्राम। से याद रखना है आपको, एकलव्य रिसर्च एफिलिएट प्रोग्राम जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? सो NLU के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है,
देन नेक्स्ट है इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है दैट इज़ गोइंग टू बी एंटिसिपेटेड टू बी ऑफ $60.09 बिलियन इन जून 2023। सो 2023 जून में जो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट है वो कितना होने वाला है, $60.09 बिलियन का होने वाला है। देन नेक्स्ट है बिट्स पिलानी पैड्स फिंक्सलरेटर एंड द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी जो है वो मिलकर के एक MOU साइन करने जा रहे हैं फॉर कोलैबोरेशन इन सपोर्टिंग एंड फैसिलिटेटिंग फिनटेक एंड टेकफिन एंटिटीज़। तो फिनटेक और टेकफिन एंटिटीज़ के लिए उनके और भी ज़्यादा प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए बिट्स पिलानी पैड्स फिंक्सलरेटर एंड आपका जो IFSC है दैट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी है, इनके बीच में MOU साइन किया गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट है सेंटर जो है उन्होंने अपॉइंट किया है जस्टिस उज्ज्वल भुयन, SV भट्टी एंड 2 न्यू सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो उज्ज्वल भुयन, SV भट्टी और इनको जो है अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एज सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो नाम आपको याद रखने हैं इनके, उज्ज्वल भुवन और केरला के चीफ जस्टिस जो कि हैं S वेंकट नारायण। ठीक है, उज्ज्वल भुवन कहाँ के हैं, ये है तेलंगाना के। देन नेक्स्ट है शेख तलाल फहद अल सबा जो हैं वो इलेक्ट किए गए हैं एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। सो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए प्रेसिडेंट किन्हें इलेक्ट किया गया है, शेख तलाल फहद अल सबा। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो इनॉग्रेट करने जा रहे हैं HAL का रीजनल ऑफिस इन मलेशिया टू फैसिलिटेट क्लोज डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन। सो ये भी आपको याद रखना है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है उनके द्वारा इनॉग्रेट किया जाना है HAL का रीजनल ऑफिस जो कि होने वाला है मलेशिया में टू फैसिलिटेट क्लोज डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस। ठीक है, HAL से रिलेटेड स्टैटिक GK हेडक्वार्टर्स इन बैंगलोर कर्नाटका, चेयरपर्सन एंड MD है CB अनंत कृष्णन। द नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जो है वो इनॉग्रेट करने जा रहे हैं सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम सेक्टर। सो सागर संपर्क करके जो एक डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है वो किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज जिनका नाम है श्री सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है इंडिया जो है इसने 3 गोल्ड मेडल 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं एट द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि कहाँ पे हो रही है, थाईलैंड में हो रही है। सो याद रखना है आपको, इंडिया के द्वारा 3 गोल्ड मेडल जीते गए हैं, 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो कि थाईलैंड में हो रही है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट है थाईलैंड से रिलेटेड स्टैटिक जो कि कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है थाई बट, प्राइम मिनिस्टर है प्रयुत चान-ओ-चा। ठीक है, देन इसके बाद देख लेते हैं कि किन को मेडल्स मिले हैं। तो इंडिया की ज्योति अराजी जो हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन 100 मीटर हर्डल्स में, और उनके अलावा अजय कुमार सरोज और अब्दुल्ला अबू बकर जो हैं उन्होंने मेंस ट्रिपल जंप और 1500 मीटर्स रेस में जीता है। ठीक है, और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कौन कौन है, अभिषेक पाल एंड ऐश्वर्या कैलाश मिश्रा जो हैं इन्होंने मेंस 1000 मीटर एंड विमेन 400 मीटर इवेंट्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है इंडिया की जो 6 पर्सन टीम है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एट द 64th इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड जो कि हो रहा है जापान में। सो ये भी आपको याद रखना है, इंडिया की 6 पर्सन टीम उन्होंने 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं एट द 64th इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड जो कि हो रहा है जापान में। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, सो इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन जुलाई 15th। देन इसके बाद ये रहे आप सभी के करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस कर लिया आपके 15th जुलाई के, एंड आई होप ये सेशन आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा बिकॉज इसमें हमने सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। सो अगर सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद द फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।